इस तरह से तुम्हें पूरा समझना है। यहाँ पर जो भी है देखो क्या है दूसरा, अभी वीडियो लगता है सेकंड हो गया, इसमें महोत्सव है, महा धन उत्सव। महोत्सव में महा और उत्सव ये दो शब्द हैं, यानी कि महा का आ और उत्सव का उ, आ धन उ मिलके ओ हो गया है, इसलिए महो बन गया है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, इन शब्दों को बाहर निकाल लेना। एक तरफ लिखना उपर्युक्त, उसके आगे लिखना कि किन वर्णों से बने हुए हैं, ये पूरा लिखना। वाक्य में से महोत्सव लिखना और उसके आगे महाधनुत्सव, आधन उ ओ। ऐसे ही जो है वनौषधि और यहाँ पर स्वच्छ, देख रहे हो, शूधन अक्ष, ध्यान रखो। नाविक, नवधन इक, नाविक जो है नौ से बना हुआ, देखो नौ और इक मिल करके नाविक बना हुआ है। और नीचे देखो दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, ये स्वर संधियां हैं। ये क्या है, ऊपर वाली स्वर संधियां हैं, क्योंकि दोनों स्वर हैं, ई ऊ का मेल है, आ ऊ का मेल है, इसलिए इन्हें स्वर संधि कहा गया है। और नीचे यहाँ पर किसका मेल हुआ है, देखो यहाँ दिखाया है। इन उदाहरणों में व्यंजन संधि के पास स्वर अथवा व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन ध्वनि के पास स्वर अथवा व्यंजन आने से, जैसे यहाँ पर देखो, यह सब विपत्त काल को आमंत्रित करना है। विपत्त काल, यह व्यंजन संधि युक्त शब्द है, इसका विश्लेषण है, यानी कि संधि विच्छेद है। विपद धन काल, विपत्त काल, देखो यहाँ का द जो है त में परिवर्तन हो गया है ना, विपत्त काल, विपद धन काल। तो जो तीसरा वर्ण है वहाँ पर पहले वर्ण में परिवर्तित हो गया है त में, तो द धन का मिलके का ऐसा बन गया है। इसका अध्ययन आप करोगे वांग्मय, वाक धनमय। तो एक तरफ देखो यहाँ पर क्या था, एक तरफ ऊ औ आ ई ये स्वर हैं, इसलिए ये स्वर संधियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर क म छ ई तो स्वर है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है, आधा अक्षर है। का, ये सब क्या है, ये व्यंजन है। तो व्यंजनों के साथ जब मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। एक और देख लो नीचे, यहाँ है कौन सी संधि है, देखो विसर्ग। विसर्ग के स्वर का व्यंजन से मिलने पर संधि हुई है। विसर्ग के स्वर, विसर्ग जानते हो ना, ये विसर्ग संधियाँ हैं। विसर्ग यानी बिंदियाँ, जैसे ये दो बिंदियाँ हैं ना, देखो न के बगल में दो बिंदी है, कौन सी, बाजू वाली है ना, निह, क्या बन गया है, निह धन अंतर, निह धन अंतर निरंतर, यहाँ से निरंतर मिला, ध्यान रखो, निरंतर बराबर निरंतर, निह धन अंतर। तो ये निह में जो बिंदी है वो विसर्ग कहा जाता है। वही धन अंग, मनः धन ताप, निह धन तेज, दुह धन परिणाम, दो धन परिणाम दुष्परिणाम, निह धन तेज निस्तेज। इस तरह से आपको इसे अभ्यास करना है और पढ़ना है। और इनका मेल कैसे हुआ, देखो यहाँ पर देखा विसर्ग, विसर्ग दो बिंदियाँ ना, विसर्ग दिखाया गया है, और विसर्ग के बाद अंग यानी कि रंग, ध्यान रखो। इसलिए निह और अंतर, निह का ये जो विसर्ग है और अंग, ये दोनों मिल करके रंग बना, यानी कि र में परिवर्तन हो गया। तो ये जब संस्कृत के नियम हैं, संधियाँ जो हैं संस्कृत भाषा का मूल हैं, हमारे हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से दो अलग अलग अक्षर मिल करके एक नया तीसरा अक्षर बना देते हैं, है ना, तीसरे की रचना करते हैं। तो आपको इसको पढ़ना है और साथ में लिखना भी है। कैसे, जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पर है तो लिखोगे, क्या लिखोगे, विपत्त काल, और आगे विपत्त धन काल। ठीक है, वांग्मय, वाक धन मय,
आगे का भी लिखना है, म धन क धन म बराबर ङ। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ तो लिख दिया गया है एक तरफ से, इसको लिखना और पढ़ना और मुझे भेजना। ओके, तो आज का ये विषय है भाषा का भाषा बिंदु, जिसे आपको लिंग परिवर्तन करके वाक्य भी बनाना है, संधियों को पढ़ना है ना। दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। और यहाँ पर 3 संधियाँ आपको मिली, स्वर संधि और एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। पहले भी तुम्हें बताया गया है इसको था। ऐसे डिटेल्स में बातें आगे बढ़ती जाएंगी, आपको हमेशा इसके लिए रेडी रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। 2 पीरियड पढ़ना है, एक पीरियड है हिंदी का, दूसरा मैं एक पेपर भेजूंगा, उस पेपर को हल करना पड़ेगा। हर दिन में अभी आपको 2 पेपर पढ़ना है, ठीक है। मैं टाइम टेबल बना के आपको भेजता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। हैप्पी रक्षाबंधन। राखी बांधो, बधाओ, मिठाइयाँ खाओ, साथ में पढ़ाई के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, थैंक यू।